नमस्कार। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण के जन्म की खुशियाँ मनाई जाती हैं। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुराणों के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुए। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम के साथ स्वयं छोड़ने जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। यह सुनते ही अंश क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वासुदेव ने स्वयं कहा कि वह अपनी 8वीं संतान को स्वयं उन्हें सौंप देंगे। यह सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। उसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और अधिक कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तब श्री विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और यशोदा के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं, स्वयं माया थी। वह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। वासुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को गोद में उठाया, कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार अपने ही नींद में आगोश में चले गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया को टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले गए। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी उफान पर थी। तब वासुदेव जी ने टोकरी को सर पर उठाया और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस और लौट आए। पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा और उसने देखा 8वीं संतान तो कन्या है। फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तेरा नाश करेगा। उसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजात का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, परंतु उस बालक का कोई बाल भी बांका तक न कर सका। तब कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया और इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। जय श्री कृष्ण।